हरे कृष्णा। मित्रों, लोगों ने प्रश्न किया है कि हम भगवान को देखना चाहते हैं। उनका यही प्रश्न है कि हम भगवान को देखना चाहते हैं और अवश्य देखना चाहता हूं। मित्रों, उनका ये भी कहना है कि सभी ये कहते हैं कि भगवान दिखाई देंगे। तो वो कह रहे हैं कि सभी यही कहते हैं कि दिखाई देंगे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिए। क्या भगवान हैं या नहीं? हम देखना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, हम भगवान को देखना चाहते हैं। लोगों का यह प्रश्न है। तो मित्रों, मैं बताता हूं कि मैं सार बातें बताता हूं शास्त्रों से, और फिर मैं प्रत्यक्ष भी बताऊंगा। ऐसा नहीं आप सोचिए कि आप ये भी कह रहे हैं कि शास्त्रों से आप उदाहरण देते हैं, तो वो बातें बीती हुई हैं, कौन देखा है। लेकिन मैं सार बातें शास्त्रों की भी बताऊंगा और फिर आपको प्रत्यक्ष भी बताऊंगा, और सामने जो है इस वर्तमान में आप कैसे देख सकते हैं या कौन लोग देखे हैं, ये भी मैं बताऊंगा। मित्रों, आपने जैसा प्रश्न किया है कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, तो सतयुग में चलिए, ध्रुव जी ने जिद किया और ईश्वर का कठिन परिश्रम किया, तपस्या किया और ईश्वर को देखे, भगवान को देखे। भगवान चतुर्भुज रूप में उनसे मिले, बात किए और दर्शन दिए। मित्रों, फिर प्रहलाद जी ने भगवान को बुलाया, तपस्या किया और भगवान जो है प्रकट हो गए और भगवान से मिले, बात किए, अनुभव ही नहीं किए, प्रत्यक्ष देखे। आप भी यही कह रहे हैं कि हम भी देखना चाहते हैं। तो जब हम शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, तो आपने ये भी प्रश्न किया है कि शास्त्रों का तो सभी उदाहरण देते हैं, सभी शास्त्र से ही बताते हैं, लेकिन वह बातें मानता हूं। आप कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि वह बातें सत्य हूं, लेकिन हमने देखा नहीं है, इसलिए जो है मन में प्रश्न उठ रहा है और आप शंका मिटाना चाहते हैं। तो ये आपके मन में शंका है कि आपने ये पूछा है कि प्रत्यक्ष वर्तमान में ऐसा कोई प्रमाण दिखाइए जिससे हमारे मन को जो है विश्वास हो, हमारी बुद्धि जो है संशय में पड़ी हुई है, वह जो है उसका संशय मिट जाए। तो मित्रों, मैं बता दूं इसी कलयुग की बात, फिर प्रत्यक्ष भी बताऊंगा। कलयुग की मैं बात बताऊंगा कि तुलसीदास के बारे में आप जानते होंगे, उनकी जीवन परिचय भी आप जानते होंगे। वो बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपने देखा कैसे वो छोटे से बड़े हुए और कैसे उन्होंने अपना जो है कठिन से उनकी जो है बचपना से जवानी हुआ और विवाह हुआ, और पत्नी में कितना आसक्त थे, और पत्नी जब मायके चली गई तो वहां गए और पत्नी के फटकार से तुलसीदास की आंखें खुल गईं और वह जो है भगवान राम के खोज में निकले। एक दिन एक प्रेत के उपदेश से हनुमान जी मिले और हनुमान जी के कथना अनुसार यह जो है चित्रकूट घाट पर चले गए। वहां राम जी से मिलन हुआ और हनुमान जी के इशारा जब किए तो हनुमान जी ने उन्हें कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर जो है प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। कलयुग में भी लोगों ने दर्शन किया है। तुलसी हुए, मीराबाई हुई, सूरदास हुए। फिर भी आप कहेंगे कि ये थोड़ी बीती हुई बातें हैं। जो व्यक्ति देखा हो वह जो है सामने आकर कहे। मित्रों, आपको मैं उदाहरण स्वरूप मैंने बताया जो बीती हुई बातें थी। आप जो यह प्रश्न
किया है कि हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, हम ईश्वर को देखेंगे तब जाके विश्वास होगा। ध्रुव ने जब जिद किया, प्रहलाद ने जिद किया, तो उन लोगों ने देखा। तो मित्रों, हम और आप जब ईश्वर को देखना चाहते हैं तो ईश्वर की देखने से, भेंट करने से कुछ परिश्रम करने की जरूरत है, कुछ तपस्या। मान लीजिए अगर आपको इस समय प्रधानमंत्री से मिलना हो, तो क्या आपको प्रधानमंत्री आप कह दिए तो आपके घर पे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, बहुत कठिन है। प्रधानमंत्री से भी मिलना बहुत कठिन है, लेकिन अगर उसका रूल को फॉलो करते हैं, उसका तरीका जानते हैं तो आसान भी है। लेकिन आप ये चाहें कि मैं अभी बोला अभी मिल लूं, ऐसा नहीं है। आप एक प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, उसी तरह ईश्वर को आप कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं। क्या जो शास्त्रों में वर्णित है, जो नियम है कि ईश्वर से मिलना हो, देखना हो, तो आपको ये करना होगा। तो क्या ईमानदारी से आप बताइए कि क्या आपने उन नियमों का पालन किया? क्या आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि हम ईश्वर को देखने के योग्य हो गए हैं? ईश्वर को देखने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मुझे तुम देखना चाहते हो? मैं सामने दिखाई हूं, मैं हर जगह हूं, सर्वत्र हूं। अर्जुन कहते हैं तो प्रभु आप दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मनुष्यों के आंखों पे जो है अहम का पर्दा चढ़ा हुआ है, यानी अहंकार का। वो कहते हैं कि अर्जुन, जब तक नैन पर अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। हे अर्जुन, मैं का अहंकार, मनुष्य जो कुछ करता है वह कहता है कि मैं करता हूं। यहां तक कि संसार से कुछ बैराग भी ले लेता है तो यही कहता है कि मैं ईश्वर का भजन करता हूं, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं। इस अहम में वो फंस जाता है। ईश्वर बताते हैं, भगवान बताते हैं कि जो मेरा दर्शन करना चाहता है वह तीनों गुणों से परे हो जाए। जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस संसार की रचना ये तीन गुणों से हुआ है, और हमारे शरीर की भी रचना। तो सतोगुण जो है और रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण होता है, और ये तीनों शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं। तो शुभ भी बांधता है और अशुभ भी बांधता है। मान लीजिए आप अच्छे कर्म किए तो अच्छे का अच्छा फल, और बुरा कर्म किए तो बुरे का बुरा फल, लेकिन बंधन तो दोनों में है। और आप अगर मुक्त होना चाहते हैं तो भाई, अगर लोहे का जंजीर हो या सोने का जंजीर हो, बंधे तो आप जाएंगे। उसी तरह जो है आप जो है इन तीनों कर्मों को आप ये भी है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है ये तीनों गुण जरूर उसमें शामिल हो। भले इन तीनों गुणों में जो है सतो गुण थोड़ा अच्छा है, लेकिन बंधन का कारण वो भी है। तो मित्रों, ईश्वर को देखना है तो बताया गया है कि आपके अंदर जो ये गुण है उससे आप परे होइए। काम, क्रोध, मद, लोभ जो भी भरा हुआ है उसको आप शून्य कर दीजिए। इस जगत में बताया गया है कि ईश्वर को देखना है तो आप ये सोचिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे भगवान कृष्ण नारायण स्वयं उसे कर्म करवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं निमिष मात्र हूं, या प्रकृति मुझसे स्वयं कर्म करवा रही है, ऐसा आप मानिए। जब आप ऐसा मानेंगे तो अहंकार शून्य हो जाएगा। कर्ता
जो अपने को मानते हैं वह कर्ता ईश्वर को मान लीजिए। जब आप ईश्वर को मानेंगे कर्ता, तो बंधन का कारण आप नहीं ईश्वर होंगे। तो ईश्वर को तो कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए जब आपके अंदर से अहम अहंकार जब शून्य हो जाएगा, तो आप जो है जिधर चाहते हैं उधर देख लेंगे, जहां चाहेंगे वहां देख लेंगे। जित जित देखो तित आप, माना जिधर आप देखेंगे उधर ईश्वर ही दिखाई देंगे, नारायण ही दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वृंदावन में ही दिखाई देंगे, तो मथुरा में दिखाई देंगे, अयोध्या में दिखाई देंगे। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु भी कहा था कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, तो कहा, प्रहलाद जी कहते हैं, हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापे रहा। वो तो हर जगह है, प्रकट करना है। शिव जी भी कहते हैं उमा कहूं नहीं, वो बोलते हैं, शिव जी भी एक चौपाई में, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई मैं जाना। वह हरि व कृष्ण प्रेम से प्रकट होते हैं, और प्रेम कब होगा? हर जीव मात्र से जब प्रेम हो जाएगा तभी ईश्वर दिखाई देंगे। तो जो आपने प्रश्न किया था कि हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, हम प्रत्यक्ष, तो क्या आपके अंदर ये सारी चीजें खत्म हो गई है? क्या आपको गुस्सा नहीं आता है? क्या आपको क्रोध नहीं आता है? क्या आप कोई कर्म करते हैं तो आपको कर्तापन का एहसास नहीं होता है कि हमने जो है बाजार किया, हमने इतना डिसमिल जमीन खरीदा, हमने अपने बेटे को 12वीं तक पढ़ाया, हमने अपने पत्नी को इतने गहने खरीदे? क्या कर्तापन आपके अंदर से समाप्त हो गया है? अगर ये सारी बातें आपके अंदर से जीरो शून्य हो गया है और फिर भी दिखाई नहीं देते हैं, तो शास्त्र को दोष दीजिए, या जो लोग आपको समझाते हैं उनको दोष दीजिए। मित्रों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ईश्वर को देखना चाहते हैं। आप ईश्वर को स्वयं देख लेंगे। मित्रों, आपका ये जो प्रश्न था तार्किक था, अच्छा था। ऐसा प्रश्न सबके मन में होना चाहिए। मित्रों, आपने यह जो प्रश्न किया था, हमने अपने बुद्धि और विवेक से जो ईश्वर ने हमारे माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, और आपके माध्यम से जो इस समाज में प्रश्न करवाया ईश्वर ने करा, और ये जो है वार्ता चले, ये ईश्वर की ही कृपा है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।